Good morning to all my dear students. How are you all? Class 7. Let us start the chapter 4, part 2nd, section 2. And see, we were talking in this chapter about the hard word. The children were doing discuss with their father. That is hard word is poposet petal, but their father said to them, the hard word is no. I know no because it's very hard to speak anyway. So that let us see the section 2, chapter 4. In the morning, George went bravely to school, a little proud that he could pronounce so hard a word as poposset petal. Not far from the schoolhouse was a large pond of very deep water where the boys used to skate and slide when it was frozen over. In the morning, एक morning, सुबह when the morning जॉर्ज वेंट ब्रेवली टू स्कूल जॉर्ज वेंट प्राउडफुली टू स्कूल जॉर्ज स्कूल जाते हैं बड़े ब्रेवली बड़े प्राउडफुली अ लिटिल प्राउड उन्हें थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा था दैट ही कुड प्रोनाउंस सो हार्ड वर्ड एज पोपोसेट पेटल ही वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट दैट ही कैन स्पीक ही कैन प्रोनाउंस वेरी हार्ड वर्ड लाइक ये बहुत टफ वर्ड था पोपोसेट पेटल नाउ ही वॉज एबल टू प्रोनाउंस दैट वर्ड प्रॉपरली पोपोसेट पेटल द स्कूल वॉज नॉट फार फ्रॉम देयर हाउस. Not far from the house school was a large pond. The nearby the school there was a large pond. स्कूल के पास ही में एक बड़ा सा पॉन्ड था. That was of very deep water. वो बड़ा गहरा था. Where the boys used to skate and slide when it was frozen over. And when it became frozen over, जब ये पूरा सा जम जाता था, the boys used to their skate and slide. तो जनरली वो वहाँ पे स्केटिंग करते थे and slide. स्केटिंग हम जानते हैं जैसा बर्फ़ के ऊपर जो स्केटिंग की जाती है एंड स्लाइड फिसलना. तो दीज टाइप्स ऑफ गेम्स दीज बॉयज़ प्ले द स्कूल बॉयज़ प्ले व्हेन इट वाज कम्प्लीटली फ्रोजन जब वो पूरा सा जम जाता था. नाउ द नाइट बिफोर द जैक फ्रॉस्ट हैड बीन बिजी चेंजिंग द सरफेस ऑफ द पॉन्ड इनटू द ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स ऑफ ice, and when the boys went to school in the morning they found the pond as smooth and clear as glass. Now the night before, इससे पहले नाइट में जैक फ्रॉस्ट a very imaginative person, a imaginary person. It is believed to be that is he is responsible for the cold and snowy weather. It is personification of winter. जॉन फ्रॉस्ट जो है विंटर पर्सोनिफिकेट किया जाता है इनसे. ऐसा माना जाता है कि यही वेदर को स्नोवी और कोल्ड करते हैं. ही वॉज बिजी लास्ट नाइट वो लास्ट नाइट बिजी थे. हैड बीन बिजी बहुत ज़्यादा बिजी थे लास्ट नाइट किसमें चेंजिंग द सरफेस ऑफ द पॉन्ड वो पॉन्ड की सरफेस को चेंज कर रहे थे इनटू क्रिस्टल्स ऑफ आइस. They were busy in the frozen the pond. They had been busy to frozen the surface of the pond in a beautiful crystals of ice. वो pond की surface को beautiful crystals में icy crystals में change करने में last night busy थे. And when the boys went to school in the morning और जब बच्चे सुबह स्कूल पहुँचते हैं सुबह they found the pond as smooth as clear as glass. तो वो देखते हैं कि पॉन्ड इतना क्लियर है इतना साफ़ है इतना स्मूथ है इतना चिकना है जैसे कि एक ग्लास कांच की शीट जो थी दैट इज़ ग्लास. द डे वॉज कोल्ड दिन बहुत ठंडा था. एंड दे थॉट दैट बाय द नून द आइस वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्केट अपॉन. उनका सोचना था कि दिन बहुत द डे वॉज वेरी कोल्ड एंड विंट्री दिन बहुत ठंडा था सर्दी सा. एंड दे थॉट वो सोचते हैं टिल द नून बाय द नून दोपहर तक द आइस वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्केट अपॉन कि दोपहर तक ये आइस और भी स्ट्रॉन्ग और टाइट हो जाएगी तो देन वी कैन स्केच अपॉन तो हम इस पर स्केटिंग कर सकते हैं. वी कैन स्लाइड अपॉन इट हम इस पर फिसल सकते हैं. वी कैन प्ले हम यहाँ खेल सकते हैं. एज सून एज स्कूल वॉज डिसमिस द बॉयज़ रैन टू द पॉन्ड. और जैसे ही स्कूल ओवर होती है वॉज डिसमिस द स्कूल आवर्स वॉज ओवर. जब स्कूल ओवर होती है दे रेन टूवर्ड्स द पॉन्ड तो वो तेजी से दौड़ते हैं पॉन्ड की तरफ. सम टू ट्राई द आइस एंड अदर्स मियरली टू सी इट. सम ऑफ देम आर ट्राई टू प्लेइंग ऑन द आइस. उनमें से कुछ बच्चे सीधे आइस के ऊपर जाते हैं एंड अदर्स मियरली टू सी इट. एंड कुछ इसमें से इन्हें
वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। कम जॉर्ज सेड विलियम ग्रीन, विलियम ग्रीन कहते हैं कम जॉर्ज, जॉर्ज आओ, नाउ वी शैल हैव ए ग्लोरियस टाइम स्लाइडिंग। George hesitated and said he did not believe it was strong enough, for it had been frozen over only a single night, one night. His friend called him, उसका फ्रेंड उसे आवाज़ लगाता है। William Green said, "Come, George, George, आओ. Now we shall have a glorious time sliding. We have a good opportunity to slide it." But the George was not confident. George confident नहीं था, because जॉर्ज हेजिटेट, जॉर्ज बहुत हिचकिचाता है, हेजिटेट है, एंड सेड और कहता है ही डिड नॉट बिलीव इट वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही डिडंट बिलीव, ही कांट बिलीव कि इट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग इनफ, इट्स नॉट कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग एंड टाइट टू प्ले ऑन इट, ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना टाइट नहीं हुआ है कि हम इस पर खेल पाएँ, बिकॉज it had been frozen only single one night, because it take the frozen the ice only single one night, और एक single night में ये इतना tight और strong नहीं हो सकता। Then oh come on said another boy, then another boy again called him, वो उसे फिर से बुलाते हैं, said कहते हैं I know it is strong enough, I know it is very strong, is strong enough, ये काफ़ी tight है, I have known it, मैं जान चुका हूँ, इट टू फ्रीज ओवर इन वन नाइट, मैं जानता हूँ ये एक नाइट में कम्प्लीटली जम जाता है। मैनी ए टाइम हैवंट यू जॉन, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक ही नाइट में बहुत स्ट्रॉन्ग और टाइट हो चुका है क्या जॉन, ऐसा नहीं है। यस आंसर जॉन ब्राउन, जॉन ब्राउन आंसर करते हैं यस। इट डिड सो वन नाइट लास्ट विंटर, ऐसा ही हुआ था लास्ट विंटर में, एक रात में ये स्ट्रॉन्ग हो गया था। एंड इट वॉज सो कोल्ड, एंड इट वॉजंट सो कोल्ड, एंड इट वॉज लास्ट नाइट, एंड इट वाजंट सो कोल्ड, और ये इतना ठंडा नहीं है, इट वाज लास्ट नाइट, जैसा कि लास्ट नाइट था आइदर। बट जॉर्ज स्टिल हेजिटेट फॉर दिस, लेकिन अभी भी जॉर्ज काफ़ी हेजिटेट था। फॉर हिज फादर हैड फॉरबिडन हिम टू गो ऑन द आइस विदाउट स्पेशल परमिशन, बिकॉज ही नो वेरी वेल इट्स नॉट इनफ टाइट एंड स्ट्रॉन्ग, एंड हिज फादर फॉरबिडन हिम, फोबिजन यानी कि उसके फादर ने स्ट्रांगली उसे मना करना ना करना, फोबिजन हिम उसे मना कर रखा था, उसे निषेध कर रखा था, टू गो ऑन द आइस विदाउट स्पेशल परमिशन, कि तुम बिना स्कूल की स्पेशल परमिशन के यू विल नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाओगे। आई नो वाई जॉर्ज वंट गो, मैं जानता हूँ जॉर्ज वहाँ नहीं जाएगा, सेड जॉन, जॉर्ज ने कहा। हिज फ्रेंड वॉज मेकिंग हिम इंसिस्ट एंड फोर्सफुली इन्वाइटिंग हिम टू प्ले विद दैम, वो उन्हें फोर्सफुली बुला रहे थे अपने संग खेलने के लिए। ही इज़ अफ्रेड ही माइट फॉल डाउन, उसे डर था वो गिर जाएगा, एंड हर्ट हिमसेल्फ, और उसे चोट लग जाएगी, और द आइस माइट ब्रेक, आइस माइट क्रेक, आइस टूट सकती है, क्रैक हो सकती है, इट मे क्रेक, इट मे ब्रेक, सेड अनदर, दूसरे अदर बॉयज़ जो हैं वो टीजिंग हिम, उसे चिढ़ा रहे हैं, ओ ही इज़ कवर्डियस, ये तो डरपोक है, एंड द नॉइस वुड फ्राइटन हिम, एंड द नॉइस वॉज रेजिंग हाई, एंड ही वॉज फ्राइटन विद दैम, परहैप्स हिज मदर माइट नॉट लाइक इट, शायद इसकी मदर इन सबको पसंद नहीं करती। ही इज़ ए कवर्ड, वो एक डरपोक है, दैट्स द रीज़न ही वोंट कम, हिज फ्रेंड्स वॉज टीजिंग हिम, उसके दोस्त अब उसे चिढ़ा रहे हैं, दैट ही इज़ कवर्डियस, कवर्डियस यानी डरपोक, ये कवर्ड है, डरपोक है, सो दैट ही विल नॉट कम हियर, इसीलिए यहाँ नहीं आएगा। जॉर्ज कुड स्टैंड दिस नो लॉन्गर, जॉर्ज अब वहाँ बहुत देर तक नहीं रुक सकता था। फॉर ही वॉज रादर प्राउड ऑफ हिज करेज, सो ही वॉज कलेक्टिंग हिज करेज, वो अपना साहस जुटाता है, एंड रादर प्राउड ऑफ हिज करेज, अपने करेज पर वो प्राउड शो करने की जगह, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता, सेड जॉर्ज, एंड ही रैन टू द पॉन्ड, एंड ही रन टुवर्ड्स द पॉन्ड, वो तालाब की तरफ दौड़ जाता है, एंड वॉज द फर्स्ट वन ऑन द आइस, और वो पहला पर्सन था जो आइस पर था। द बॉयज़ इन्जॉयड द स्पोर्ट्स वेरी मच, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं गेम्स को, स्पोर्ट्स को, रनिंग एंड स्लाइडिंग, दौड़ना और फिसलना, एंड ट्राइंग टू कैच वन अनदर ऑन इट्स स्मूथ सरफेस, दे वर प्लेइंग द गेम लाइक रन एंड कैच अनदर वन, दौड़ना और एक दूसरे को पकड़ना, ऑन दिस स्मूथ सरफेस, और इस स्मूथ सरफेस पे दे वर प्लेइंग। मोर बॉयज़ केप्ट कमिंग ऑन एज दे सॉ द स्पोर्ट, और भी बच्चे आ जाते हैं उन्हें खेलता हुआ देखकर, एंड सून ऑल थॉट ऑफ डेंजर वॉज फॉरगॉटन, एंड दे वर प्लेइंग
enjoying slide and run towards them and forget about the danger और भूल जाते हैं उस खतरे के बारे में. But suddenly there was a loud cry. अचानक से बहुत तेज आवाज़ होती है. The ice has broken. बर्फ टूट जाती है. The ice has broken. तभी उन्हें बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, ice has broken कि बर्फ़ टूट चुकी है, and the sure enough, और बिल्कुल ये साफ था, 3 of the boys had broken through the were struggling in the water. When the ice has broken, जब आइस टूट जाती है, it is sure, ये बिल्कुल निश्चित था, 3 of the boys की 3 बच्चे जो थे, broken through and were struggling in the water, वो टूटी हुई जगह से अंदर चले जाते हैं, and were struggling in the water. They were now in snowy water. वो ठंडे बर्फीले पानी में स्ट्रगल कर रहे थे. And one of them was George, और उनमें से एक था जॉर्ज. Understand the story? Okay, thanks to all.